हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म सनातन में। दोस्तों, धर्म सनातन यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि पुराणों की बातें यानी महाभारत हो गई और रामायण हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, समझाने के लिए कि आप लोगों को पता चले ये सब चीज़ें हैं क्या, किस तरीके से है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और आप लोगों के साथ इस वार्तालाप हो तो मुझे और अच्छा लगेगा इस चीज़ के बारे में। दोस्तों, आज एक कमेंट आया हुआ है, मैं बाजू में लगा था, आप देख लीजिएगा। फरसाराम तिवारी जी ने बताया कि जो परशुराम है, अश्वत्थामा है, वो रूप नहीं बदल सकते। इसी को लेकर मैंने रिसर्च किया है और मैं यूट्यूब चैनल बनाने से पहले 2 महीना पहले से मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था कि अश्वत्थामा के बारे में, और अश्वत्थामा ही क्यों, ये पात्र ही मैंने क्यों लिया। देखिए, महाभारत के बाद जो जीवित लोग थे उसमें 10 लोग के आसपास थे, 9 से 10 लोग थे। उसमें भी 7 लोगों का नाम अक्सर आता है। अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे या कहीं पे भी देखें, 7 ही लोग का नाम आता है। वो 7 थे हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम और राजा बलि। ये 7 लोग ही थे जो आते हैं गिनती में। लेकिन उसके बाद मार्कंडेय ऋषि, हर्ष व्यास, वेद व्यास, आला और रुदल, ये 4 और भी लोग थे, लेकिन इनका नाम नहीं आता। हालांकि कहते हैं कृष्ण जी, मथुरा में जो मंदिर है उस मंदिर में भी कृष्ण जी आते हैं। अगर आते नहीं तो जीवित न होते तो आते कैसे। लेकिन वहाँ पे भी बहुत बार कहा गया है कि अगर रात को दातून या पान वगैरह उनके लिए रख कर अगर आप लोग मंदिर को बंद कर दें तो सुबह आप देखेंगे तो 5 पान खाया हुआ मिलेगा और जो दातून है वो किया हुआ मिलता है। बिस्तर जो है वो बिस्तर उखड़े हुए रहते हैं। प्लस जो उनकी पटरानियाँ थी वहाँ पे, जो कहा था पटरानी जो कहते हैं, जो कृष्ण भगवान को चाहती थी, उनसे उनके साथ रहे, मतलब प्यार होता है, एक तरफा प्यार होता है, इस तरीके से था। वो भी वहाँ पे तुलसी के रूप में आज भी विराजमान है। रात को सारी लड़कियाँ बन जाती है और सब नाच गाने करती है। इस तरीके के सवाल जवाब उठते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँ, मुझे अश्वत्थामा के टॉपिक पे ही बात करनी है। अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि आप ऐसे ही, यानी जो मणि निकलने के बाद जो ब्लड उनको निकल रहा था और घाव, वो पूरी ज़िंदगी कभी जो है वो ठीक नहीं होगा और आप ऐसे ही तरसेंगे, यानी रोएंगे, आप ऐसे ही सबसे मदद मांग सकते हैं। इस तरीके का श्राप है। लेकिन कहीं ये श्राप नहीं है कि आपकी सारी शक्तियाँ जो वो विहीन हो जाएंगी, ये कहीं नहीं है। इसलिए कि मैं कहता हूँ, मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये चीज़ देखा है कि उसमें लिखा गया है कि ये सारी शक्तियाँ विहीन हो जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं। तो दोस्तों, यही चीज़ है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की और मैं कुछ लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो पता चले। आप लोगों को अगर पता है अगर इसके बारे में, तो आप लोग भी मुझे जो है बता सकते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें अगर जब हम लोग देख लेते हैं, वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ थोड़ी टॉपिक पढ़ लिया और मेरी वीडियो नहीं, ऐसा नहीं होता। वीडियो बनाना पड़ता है। आप देखेंगे जो 7 लोग का नाम आता है उसमें भी 3 ऐसे लोग हैं जो जिनका आने का सबूत मिलते हैं, जैसे हनुमान जी, परशुराम और अश्वत्थामा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो देखे जाने का जिक्र है वो अश्वत्थामा का है। बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट करते हैं और बताते हैं कि जो देखा वो मर गया, या जो देखा वो उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। इस तरीके से आते रहते हैं। आप किसी ने देखा है और उसकी आंखें चली गई हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते, ऐसे जो है इससे आते रहते हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है बुरहानपुर, और बुरहानपुर में एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ किला। और उस असीरगढ़ किले में भी एक मंदिर है शंकर जी का। तो कहते हैं उस मंदिर में रोज़ सुबह अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। मंदिर के बगल में एक तालाब है, उस तालाब में नहाते हैं और फिर पूजा करके चले जाते हैं। वहाँ के जो वॉचमैन की बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी। हालांकि मैं भी उस जगह पे गया हूँ, मैं भी देखने के लिए गया था, लेकिन उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था तो नहीं हो पाया, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। अगर आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग करते रहे, मुझे कमेंट में बातें करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं अभी तो मुंबई में हूँ, सिर्फ मैं नासिक के आसपास की जो वीडियो अभी वही मिल रही है। जब मैं मुंबई से बाहर निकलूँगा तो सोचिए आपको कैसे कैसे किस तरीके की वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो देखिए, अन्यथा तो हम कुछ कह नहीं सकते आपको। दोस्तों, ऋषि मार्कंडेय, हर्षद व्यास और आला और रुदल आने का जिक्र जो है ये मैहर के मंदिर में आते हैं। कृष्ण जी को तो आपको पता है मथुरा में है,
मार्कंडेय ऋषि का कहीं जिक्र नहीं आता, ये कहाँ आते हैं, लेकिन ये है, ये भी जीवित हैं। राजा बलि कहीं नहीं दिखाई देते। कृपाचार्य, व्यास महर्षि और विभीषण, ये लोग भी नहीं दिखाई देते। लेकिन हनुमान जी, अश्वत्थामा और परशुराम, ये जो है, ये कहीं ना कुछ इनके बारे में नज़र आते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम को नहीं देखा है उन्होंने, अपना हनुमान जी को नहीं देखा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, ये लोग हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले जो एक वीडियो आई थी, मैंने देखा था, वीडियो बहुत पुरानी थी, उसमें बताया गया था कि कोई मंदिर में जो है बम रखा हुआ था, वहाँ पे बंदर ने उस बम को डिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये सब कैसे होता है? जो नहीं मानते वो तो कहेंगे वो तो बंदर, उसको क्या पता, उसने सही वायर, भाई बम डिफ्यूज़ करने के लिए उसमें वायर होते हैं, उसे वायर कर दो, लेकिन एक ही वायर जो बम डिफ्यूज़ कर रहे हैं उनको पता था कुछ वायरों को काटने से ये डिफ्यूज, और उसी वायर को बंदर ने काट दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, हैं, आते हैं, दिखते हैं, पता चलता है कि हाँ कुछ अजीब हो रहा है। और यही चीज़ होती है सनातन धर्म में, जिन भी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। महाभारत की लड़ाई अगर आप देखने जाएं तो आपको लगेगा ये महाभारत की लड़ाई, लेकिन आप जाए वहाँ पे जहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे आपको आज भी कुछ ना कुछ सबूत मिलते हैं, देखे जाने के सबूत हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैं मुंबई में हूँ, नासिक में मैं घूम रहा हूँ और नासिक के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग पहाड़ियों पे जहाँ अश्वत्थामा के आने का जिक्र होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और मैं क्यों कहता हूँ कि मुझे एक बार अश्वत्थामा मिलना है, मुझे अश्वत्थामा से, और क्यों मिलना है ये भी आपको दिखा। अब कहते हैं कि अश्वत्थामा को पहचानेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, अश्वत्थामा को पहचानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उनके माथे पे लगी हुई मणि जब निकाली गई थी तो उनको वहाँ पे घाव है और घाव से खून रिस रहा है, यानी खून गिरता है। तो आप सोच लीजिए, मुझे सिर्फ वो देखना है। अगर ये चीज़ किसी के भी माथे पे अगर मुझे दिखी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, अगर उसके माथे से ब्लड निकलता हुआ अगर मुझे दिख जाए तो मेरे लिए वही अश्वत्थामा है, मैं उन्हें तुरंत वहीं पकड़ लूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं हो सकता है कि जो फरसाराम तिवारी जी हैं उनको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, और वो भी कमेंट देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये चीज़ हकीकत है या ऐसे ही से अफवाह उड़ती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ और चलता हूँ मैं आगे, क्योंकि मुझे और भी रिसर्च करनी है और भी बातें करनी है। संडे को फिर मुझे ये करना है, शायद आपको लगता है कि वीडियो बना के डाल देते हैं। तो दोस्तों संडे की वीडियो को शूट करने के लिए मुझे शनिवार को मुंबई से बाहर निकलना होता है, और पूरी रात जागता हूँ, फिर दिन में वीडियो बनाते हैं, फिर रात को एडिट करके शाम तक जो है, संडे की शाम को ही मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हुई मुझसे तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन सवाल का जो जवाब है अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। और हाँ, विनती कर रहा हूँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।